नमस्ते, प्रणाम सभी को और सभी का स्वागत है सस्तक न्यूज के लाइव फेसबुक पेज पर। आज इस वक्त हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली में नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड पर और इसी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी खुशबू पांडे, जो कि हर मुद्दे पर, हर मामले पर खुल के बात करती हैं। खुशबू, स्वागत है आपका सस्तक न्यूज में। धन्यवाद। श्रद्धा हत्याकांड पूरी राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है, तो इस पर मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल होगा कि प्यार क्या धर्म से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, प्यार धर्म से बड़ा है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा धर्म ही प्रेम सिखाता है ये हम जरूर कहेंगे। आपने देखा होगा, अभी अगर हम बात ये कहते हैं, क्योंकि अभी हमने बयान भी सुना है कि इसमें धर्म क्यों देखा जा रहा है, मारने वाले का धर्म क्यों देखा जा रहा है। हम आए दिन अपने देश में किस्सा देखते हैं, लव जिहाद, लव जिहाद। आखिर क्यों हो रहा है ये लव जिहाद? और मैं अपने धर्म से सवाल करना चाहती हूँ, अपने धर्म की लड़कियों से सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इतने किस्से देखने के बाद, कभी सूटकेस में बंद होने के बाद, कभी एसिड में जलने के बाद, कभी ऊपर से फेंकने के बाद, कटने के बाद, फिर भी ये लड़कियां ऐसी हरकत क्यों करती हैं? आखिर क्या? और ऐसा कौन सा प्रेम होता है जो बात बात में काटने, मारने, जलाने की धमकी ही ना दे, बल्कि उसे साबित भी कर दे? ऐसा कौन सा प्रेम होता है? तो मेरा सवाल सीधा उस समुदाय से है जो हमसे प्रेम करने का नाटक करता है और हमारे ही धर्म की बहु बेटियों को जलाकर, काट कर मार देता है। जो श्रद्धा के साथ हुआ दिल्ली में, उसके प्रेमी ने, क्योंकि श्रद्धा तो प्यार करती तभी तो में रहती थी, लेकिन आफताब ने जो किया उसके 35 टुकड़े कर दिए और 18 दिन तक ठिकानों पर जाके लगाने लगा। तो क्या ऐसी लड़कियों को, उनके साथ ऐसा होना सही है या गलत है? क्या लगता है आपको? अगर आप इस तरह से पूछे, अगर आप मुझसे सवाल का जवाब जानना चाहती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां बड़ी कोमल दिल की होती हैं, माना जाता है बहुत कोमल दिल की होती हैं वो, लेकिन इतना भी कोमल नहीं होना चाहिए कि उस माँ को वो भूल जाए जिस माँ ने उसे 9 महीना कोख में रखा, जिस पिता ने उसे पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि वो लव जिहाद करे। और चलिए मैं मान लूं कि ये एक घटना है, तो चलो कोई बात नहीं, सिर्फ सिवाय एक के साथ हुआ, लेकिन ये तो आए दिन होते आ रहा है। और फिर भी अगर लड़कियां नहीं सुधरी तो मैं ऐसी लड़कियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखना चाहूंगी। आज प्रियंका, अभी कुछ दिन पहले झारखंड की अंकिता, अभी श्रद्धा, अभी आने वाली बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होगा जिसका बॉयफ्रेंड, जिसका होने वाला पति, जिसको वो अपना पति मानती है, 7 जन्म का साथी मानती है, वो पति उसके साथ लव जिहाद करने वाले का। ये सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जो हमारे धर्म की लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं कि उसका अब्दुल भी वही अब्दुल है जो जिसने बाकी हिंदू लड़कियों को मारा, और उसके साथ भी वही घटना होगा जो बाकी हिंदू लड़कियों के साथ हुआ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी श्रद्धा हत्याकांड पूरे देश में लगातार सब लोग सुन रहे हैं और सहम भी जा रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा ही कांड देखने को मिला है कि एक सुफियान नाम का प्रेमी निधि नाम की लड़की को छत से फेंक दिया। तो क्या इन लोग के अंदर कोई डर नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए ऐसे मामले ये लोग दे रहे हैं? क्या लड़कियों को नहीं लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, माँ बाप का प्यार भूल करके? आपको क्या, आप बात कर रही है डर? कौन डर रहे हैं? अरे इन लोग के मन में डर बात कर रही है। हमारे देश के मुसलमान बहुत डरे हुए मुसलमान है। आपने ओवैसी का बयान नहीं सुना? आपने इस देश में मौजूद मौलवियों का बयान नहीं सुना? वो क्या कहते हैं कि इस देश में रहने वाले मुसलमान खतरे में हैं, इस देश के मुसलमान डरे हुए मुसलमान है। मुझे जवाब चाहिए, ऐसे कौन से डरे हुए मुसलमान हैं जो कभी हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, कभी हमारे सिबलिंग पे गंदी टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे धर्म की बेटियों को जलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं। और तो और चलिए, अगर मैं अभी सवाल उठा दूं कि ये आपके कुरान में लिखा है, तभी आप ये कहते हैं, क्योंकि हमारे भगवत गीता में तो ये नहीं लिखा है। हमारे भगवत गीता में लिखा है कि विश्व का कल्याण हो, हमारे भगवत गीता में लिखा है प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन आप में क्या लिखा है? काफिरों को मारो। आप में क्या लिखा है कि 4 शादी करनी जायज है, और जायज है तो करो अपने धर्म की लड़कियों के साथ शादी। हमारे धर्म की बेटी सिवाय हमारे धर्म की ही होगी, सिर्फ हमारे धर्म की होगी। हमारे धर्म की बेटी, हमारे धर्म की लड़कियां
बिल्कुल खुशबू, हमारे धर्म की लड़कियां कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हो जा रही हैं, तो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो माँ 9 महीने बिल्कुल पेट में पालती है, उनको वो छोड़ करके, जिम्मेदार माँ है। बाप को छोड़ करके रहने जा रही है। बिल्कुल वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। लेकिन मैं एक हम्म, बात आपको बोल दूं, बहुत कड़वी सच्चाई है। माँ बाप अपनी हम्म, बच्चियों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये सोच के उसे पढ़ने लिखने बाहर भेजते हैं कि वो आएगी तो हमारा नाम करेगी, ना कि इसलिए कि वो हम्म, बाहर जाके ये बोले कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और सोचिए कि उस हाँ, माँ पे क्या गुजरी होगी, उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, जब उसे पता चला होगा कि उसके कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। और आखिर मैं क्यों हम्म, क्यों रखूं ऐसी लड़कियों के साथ सहानुभूति? क्या वो न्यूज नहीं देखती? हम्म, क्या वो अखबार नहीं पढ़ती? हम्म, क्या वो ब्रेकिंग न्यूज उन्हें बिल्कुल, समझ नहीं आती? ऐसी कौन सी हम्म, लव की पट्टी पड़ गई आंखों में जो उनको जनेऊधारी पसंद नहीं आते, टोपीधारी पसंद आते हैं? आखिर क्यों? ये लोग और तो जानबूझ के और अपनी सबसे मौत का ज्यादा खतरा खुशबू, मोड़ते हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात होती है कि पढ़ी लिखी लड़कियां खुद इस तरीके से अपनी जिंदगी को गवा बैठ रही है, खुद इस तरीके से कर रही हैं। ये बिल्कुल अभी देखिए, सांप्रदायिकता वाली बात हो जाएगी। अगर मैं कुछ कहूं तो लोग एलिगेशन लगाते हैं ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है। आखिर एक बात बताइए, 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, हमारे पास हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम्म, लेकिन इतना हम लोगों की दुर्बलता है कि हम अपने हिंदू धर्म के लिए भी नहीं बोले, हम अपने हिंदू धर्म के लिए आवाज ना उठाएं, हम अपने हिंदू धर्म की बहु बेटियों को ना बचाएं, उसे मरने के लिए छोड़ दें। आखिर क्यों? हम्म, और कौन है ये लोग जो यहाँ अभी कितने लोगों ने मोर्चा निकाला? अरे ये वो भूमि है, ये भारत की वो भूमि है जहां पे स्त्री की सम्मान के लिए महाभारत जैसे युद्ध छिड़ गए थे। ये वही भूमि है जहां पे स्त्री के लिए रामायण छिड़ गए थे, महाकाव्य बन गया था। आखिर किसने बिल्कुल, किसने हमारे देश के मर्दों को इतना नपुंसक बना दिया कि हमारे देश में बलात्कार होते हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं और हम लोग कैंडल मोर्चा निकालते हैं, वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हैं? आखिर क्यों? हम्म, और आखिर कितनी लड़कियों को जस्टिस मिल गया? और हम, आप या सरकार कुछ नहीं कर सकती है मैम, कुछ नहीं कर सकती हैं। करना इन लड़कियों को बिल्कुल, होगा। आपने क्या कहा कि जो पढ़ी लिखी लड़की होती है वो तो वही है, हम्म, वो अधिकतर जानते हैं हम्म, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, उन्होंने अपना ग्रंथ नहीं हम्म, पढ़ा। अगर उन्होंने ये पढ़ा होता बिल्कुल, कि किस तरह लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ने के लिए हमारी रानी पद्मावती ने आत्म जौहर किया था, तो वो कभी ये गलती हम्म, नहीं करती। किस तरह हमारे देश की बिल्कुल, वीरांगनाओं ने मुगलों को अपना शरीर छूने नहीं दिया, अपना जौहर किया, हम्म, तलवार उठाकर युद्ध भूमि में चली गई युद्ध करने। इन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इन्हें शास्त्र नहीं पढ़ाया गया, इन्हें शस्त्र नहीं सिखाया गया, और उसका परिणाम है ये लव जिहाद। और ये तब तक नहीं बिल्कुल, रुकेगा जब तक आप अपना शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अपना शस्त्र नहीं सीखेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना हम, कोई नहीं रोक सकता है इसे। बिल्कुल। अभी श्रद्धा हत्याकांड जिस तरीके से चर्चा में आ गया, 6 महीने पहले ये कांड हुआ था, लेकिन अब 6 महीने के बाद खुलासा हुआ, पूरा दिल्ली सहम गया है। लेकिन फिर भी हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि ऐसे आगे कांड नहीं होंगे। इसके पहले भी बहुत सारे कांड हुए, इसके बाद भी कांड हम्म। होंगे, और हम फिर ऐसे चर्चा करेंगे। लेकिन लिव इन में रहने वाली लड़कियां इस तरीके से कैसे कर देती हैं, वो समझ में नहीं आता। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, इसमें मैं आपको सच्चाई बता दूं, एक बहुत कड़वी सच्चाई है ये, कि अगर लड़की ना चाहे ना तो उसके बदन पे कोई हाथ नहीं हम्म, रख सकता है। ये बलात्कारियों को छोड़ के मैं बता रही हूँ, जो बलात्कारी, जो कुत्ते रोड में आपको घूमते हुए मिल जाते हैं ना, जो लड़कियों को देख के लार टपकाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम्म, लेकिन एक बात याद हम्म, रखिएगा, अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है, कोई लड़की ये होटल में जा रही है ना, तो बिना उसकी सहमति के कुछ नहीं होगा। तो मैं किसे दोष बिल्कुल, दूं, किसे दोष दूं? ये तो गलती है हमारे धर्म की लड़कियों की। अगर मैं तिलक लगाऊंगी ना तो मुझे कहेंगे ये तो गवार है, मैं अगर दुपट्टा रखूंगी कहेंगे ये तो देहाती है। ये है हमारी हम्म, संस्कृति को बदनाम करने वाला हमारा देश, हमारी संस्कृति को बदनाम करने वाली हमारी ही बेटियां, जिसे जिसे बचाने के लिए हम आए दिन चिल्ला रहे हैं, हम आए दिन बोल रहे हैं कि लड़कियों हाथ जोड़ के विनती है, लव जिहाद मत करो, मत करो, एक बार अपने माता बिल्कुल, पिता का चेहरा देखो। आखिर क्यों? हम्म, अभी भी आपको क्या लग रहा है हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो दोबारा ये घटना नहीं होगी? आप इंतजार करिए, इंतजार करिए, दोबारा फिर ये घटना होगा। और मैं, आप, सच तक बहुत बड़ा चैनल है, अगर मेरे माध्यम से ये बात उन लड़कियों तक पहुंच रही है तो हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगी कि अगर तुम्हारा हम्म, बॉयफ्रेंड, तुम्हारा होने वाला पति जिसे तुम मान रही हो, अगर वो कोई मुल्ला है तो उसे छोड़ो। और उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ होती है, खुशबू पांडे खड़ी है तुम्हारे लिए,
जान दे देंगे पर किसी को कुछ होने नहीं देंगे। हम अपने धर्म के लिए बोलते हैं, अपने धर्म की बेटियों के लिए बोलते हैं। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, लेकिन अपने धर्म को बचाना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। ऐसे केस अभी तमाम लड़कियां सुन रही होंगी सोशल मीडिया पर, ये भी ट्रेंडिंग में चल गया है कि जस्टिस फॉर श्रद्धा। ठीक है, हम इंसान है, सहानुभूति दिखाना हमारा फर्ज है, ठीक है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी कुछ लड़कियां यही गलती बार बार दोहराएंगी। माँ बाप के पास रहने में उनको दिक्कत हो रही है, इरिटेशन होने लगती है, तभी तो श्रद्धा मुंबई से आकर के दिल्ली में अपने प्रेमी आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी। तो लिव इन में रहने का नतीजा तो वो देख ली क्या हो गया। देखिए, ये बात है ना कि लड़कियों को माँ बाप भेजते हैं क्यों? पढ़ाई करने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या हम तो 18 साल के हो गए। मुझे एक बात बताइए, माँ बाप का घर कोई खैरात खाना नहीं है कि 18 साल तक आप बैठ के खाएंगे पिएंगे, 9 महीना माँ आपको कोख में रखेगी और जैसे आपका 19वां साल होता है आप खड़े हो जाएंगे, अरे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हम तो लव जिहाद करेंगे। ये पर देंगे हम, माफ करिएगा, लेकिन अगर ऐसी लड़कियां हमारे धर्म में है तो उन जिहादियों को के हाथ से मरने से बेहतर है आओ हम तुम्हें मारते हैं। हम उन लड़कियों को मारना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिहादियों से मरना बेहतर है। आखिर क्यों? वो आए दिन ये घटना देख रही हैं। इसका शाहरुख ऐसा नहीं है, इसका अली ऐसा नहीं है, इसका जिन्ना ऐसा नहीं है और मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ठीक था तुमने, तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल अलग था, इसीलिए तुम्हें अलग तरीके से काटा। तुम्हारा शाहरुख अलग था, इसलिए तुमने एसिड छीटा। यही है हमारे धर्म की सबसे बड़ी कठोरता। 6-6 साल के बच्चे को माथे में टोपी पहना के कुरान पढ़ने भेज दिया जाता है। मदरसे में पढ़ते हैं। किसी बच्चे को मदरसे में पढ़ने वाले शायद ही उन्हें पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। लेकिन हमारे धर्म में क्या होता है, जब हम भगवत गीता ऐसे लेके पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, भगवत गीता, हमारे माँ बाप हमें रोकेंगे, क्या तुम भगवत गीता लेके पढ़े हो, साइंस पढ़ो। दिक्कत तो है, मुझे सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कियों के परिवार वालों से भी दिक्कत है, क्योंकि अगर वो परिवार नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। परिवारों को संस्कार देना पड़ेगा कि तुम साइंस पढ़ के आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन हमारा ग्रंथ पढ़ के जीवित रह सकती हो, माँ बाप का सम्मान बढ़ा सकती हो, अपना ग्रंथ पढ़ के अपना सम्मान कर सकती हो, आप आत्म स्वाभिमान बचा सकती हो। और एक बात, बिल्कुल मेरे नजर में अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछे तो मेरे नजर में लव जिहाद करने वाली लड़कियों की वैल्यू वही है जो वेश्यावृत्ति में एक वेश्या की होती है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो वैसी ही लड़कियां हैं। और हाँ, जो हमारे धर्म से प्यार नहीं कर सकी वो किसी और धर्म के लड़के से क्या प्यार कर सकेंगी? हो नहीं सकता। जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकी वो किसी से क्या प्यार करेगी? बिल्कुल। मैंने मनीष कश्यप जी का भी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उनसे एक सवाल किया गया था कि यदि किसी मुसलमान लड़के को, किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, उनका एक ही जवाब आया था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, 100% नहीं ही होना चाहिए। लव जिहाद नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म की लड़कियां, हमारे धर्म की बेटियां, लेकिन आखिर कितने दिन तक हम इन लड़कियों के लिए लड़े? ये तो खुद अपना सर ओखली में डाल रही हैं कि आओ अब्दुल मुझे मारो, आओ अब्दुल मुझे काटो, मुझे जलाओ, मेरे टुकड़े करो, मुझे फ्रिज में डालो। ये तो खुद है। और इसका सबसे मेन एजेंडा है ये दाऊद के पिल्ले द्वारा चलाया हुआ बॉलीवुड। इन बॉलीवुड ने हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट किया और इसी बॉलीवुड ने, इसी आमिर खान, शाहरुख खान की गौरी और आमिर खान और जितने चॉकलेटी बॉय हैं हिंदू लड़कियों के, उन लोगों को क्या लगता है जब इन लोगों के पास हिंदू लड़कियां सेफ है तो मतलब कि हम भी अपने शाहरुख के पास सेफ रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि ये तो पब्लिसिटी है, ये फेमस आदमी अगर ये लव जिहाद करेंगे, ये मारेंगे तो इनकी पूरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये इन लोगों ने बढ़ावा दिया तो हमारे देश की लड़कियों ने समझा नहीं और अभी भी नहीं समझ रही हैं, अभी भी इसी तदाब में लगी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। बॉलीवुड में लिव इन में रहना मतलब उनके लिए एकदम नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में शादी से पहले किसी के साथ रहना बेहद गलत माना जाता है, माना जाता था। अगर इतना ही पवित्र प्यार है तो क्यों नहीं दोनों परिवार की रजामंदी से शादी कर लो, फिर साथ में रहो, फिर साथ में रहो, तब मानो कि तुम्हारा अब्दुल सही है, तुम्हारा अब्दुल तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा मान लीजिए, चलिए आपने एक बात कही कि अब्दुल से वो शादी कर लेगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हिंदू लड़की से मैं सवाल करना चाहती हूँ, अगर कोई जीवित है तो मेरी बात जो सुन रही है मैं उससे सवाल करती हूँ। चलो मान लिया कि तुम अब्दुल से शादी कर लेती हो, 3 सौतन बर्दाश्त कर पाओगी? उसके धर्म में लिखा है 4-4 शादी करना,
तब क्या करोगी? हलाला करवा पाओगी? क्यों? क्या कमी है हमारे धर्म में? हमारा धर्म जो सिखाता है औरतों का सम्मान करना, औरतों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, माँ दुर्गा, माँ चंडी, नौवो देवी का अवतार दिया गया है, और तुम में क्या है औरतें? हलाला क्या है? आखिर क्या है इन सब चीजों का मतलब? और क्यों हमारे देश, जो हमारा देश, माफ करिएगा मैडम, लेकिन हमारा देश हिंदू मुसलमान भाईचारा की वजह से नहीं, हमारे देश में संस्कृति, संस्कार और हम सनातनियों, हमारे सनातन गुरु ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया है, हिंदू मुसलमान भाईचारा की वजह से नहीं। आखिर ऐसा कौन सा भाईचारा होता है जो प्रेम का झांसा देकर लड़कियों को इतनी बेरहमी तरीके से मारता है, काटता है? मैं ऐसे प्रेम को स्वीकार नहीं करती हूँ, और मेरे नजर में वैसे प्रेम करने वाली लड़कियों की भी कोई वैल्यू नहीं है। रही बात इस लड़के की, आप कहती है ना कि कब रुकना चाहिए, आखिर क्यों थमेगा, कब थमेगा? एक बार मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन लड़कियों को सबक सिखाऊं, और एक बार मुझे ऐसे शाहरुख और ऐसे जो भी मारे इन लोगों ने, एक बार सामने लाके खड़ा कर दीजिए, ऐसा सजा मिलेगा ना। आप इतनी ज्यादा गुस्सा है, आप गुस्सा हो रही हैं, आपका जायज है, ठीक है, आपके अंदर इतना संस्कार है, ये भी बहुत अच्छी बात है, संस्कृति को लेके इतना अच्छा संस्कार है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र कितनी है? 21। तो मतलब जितने भी व्यूवर्स मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, वो देख सकते हैं कि खुशबू पांडे जो कि इस चर्चे पर, इस मुद्दे पर खुल के बोल रही हैं, और इनकी उम्र महज 21 साल है। अगर 18, 19, 20, 21 साल की लड़कियां ये सीख लेना कि इस तरीके से करना कितना गलत है, तो शायद लव जिहाद के केसेस आने कम हो जाएंगे और ऐसे मामले सुनने कम हो जाएंगे। मैं सही बोल रही हूँ खुशबू? एक बार कोई चंडी का अवतार लेकर तलवार उठा ले, किसी अब्दुल की हिम्मत नहीं होगी उसे घूर के देखने की। दिक्कत हमारी है कि हम अपनी बेटियों को चांद की तरह खूबसूरत बनाते हैं, एक बार सूरज की तरह बना के देखें, उस पे आंख उठाने वाले का आंख निकालने की औकात मैं भी रखती हूँ, मैं खुद रखती हूँ। और मैं हूँ कि इस देश की लड़की हिंदू मुसलमान, अगर ये टैग मुझ पर लगाना है बेशक लगाओ, लेकिन मैं केवल अपने धर्म के लिए बोलती हूँ, अपने धर्म की बेटियों के लिए बोलती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, हमारा धर्म सिखाता है स्त्री रक्षा, गौ रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा और आत्म रक्षा। इस 5 रक्षा पे जब बात आए तो तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। और अगर प्रेम से ये लोग नहीं, अब प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं, ये लोग अब नहीं सुधरेंगे, तलवार उठाना पड़ेगा। मैं तैयार करना चाहती हूँ अपने जैसी लड़कियों को, ताकि वो इतना ताकतवर हो तो कि कोई अब्दुल या कोई उनको गलत नजर से घूरे तो उनकी नजर नीची हो जाए, या तो उनकी हम आंख भी क्यों ना निकाल ले, घूरे भी तो लव जिहाद करने वाली हर एक लड़की से, बहुत बड़ा चैनल है मैम, आपके चैनल के माध्यम से शायद उन लड़कियों का दिमाग खुल जाए। हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ, मैं जिंदा देखना चाहती हूँ। अगर तुम अशुद्ध हो गई हो तो हमारा सनातन धर्म लेगा तुम्हें दोबारा शुद्ध करने का, लेकिन अगर तुम किसी अब्दुल के पास हो तो आ जाओ, हमारे पास आओ, अब मत मरना, अब दोबारा लव जिहाद का केस मत आने देना, अब बच जाओ। खुशबू, श्रद्धा हत्याकांड पर आपने इतनी खुल करके बात की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लड़कियां बात करने से कतराती हैं और डर से बात नहीं करती हैं, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हम डरने के अलावा अपने संस्कारों पे ध्यान दें, अपने माता पिता के प्यार पे ध्यान दें, तो शायद हम ऐसे लव जिहाद के केसेस में ना आएंगे और अपनी जिंदगी को भी हम सही से जी पाएंगे। तो खुशबू, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से इस हत्याकांड पर कुछ 2 लाइन कह दीजिए, और जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहती हैं वो जरूर कहिएगा। मैंने एक कविता भी मैंने देखी और मुझे वाकई में वो बहुत पसंद आया है। उसमें कहा गया है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, खुद ही अपनी लाज बचा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ सिंगार तुम खड़ग संभालो, अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। यहाँ कोई श्री कृष्ण नहीं, लव जिहाद कर रही लड़कियों से हाथ जोड़ के आग्रह है, बच जाओ, तुम हमारे देश की भविष्य हो, तुम हमारे देश की वीरांगनाओं से प्रेरित हो, तुम उसी वीरांगनाओं की भूमि में हो जिस वीरांगना ने किसी मुल्ले को अपना शरीर छूने नहीं दिया, लेकिन अपना जौहर किया। तुम उनके नाम पे कभी कलंक मत लगने देना। श्रद्धा आज की एक लड़की है, इससे पहले मैंने अंकिता पे भी बोला था, इससे पहले मैंने प्रियंका पे भी बोला था, मैंने आज तक बहुत लव जिहाद पे बोला है, आज मैं फिर से बोलती हूँ, और अब मैं
इंतजार नहीं करना चाहती हूँ कि मैं सच तक पर आऊं और फिर से मेरे से ये सवाल किया जाए कि अब बताइए इस लफ्ज जिहाद पे आपका क्या कहना है। मैं चाहती हूँ कि ये लफ्ज जिहाद आखिरी लफ्ज जिहाद हो, वरना शायद बहुत गलत होगा, शायद ही नहीं बहुत गलत होगा। हिंदू माता पिता अपनी बेटियों को संभालें। संभालने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर नजर रखें, संभालने का तात्पर्य ये है कि उसे अपना शास्त्र सिखाएं, अपना शास्त्र पढ़ाएं, अपना शस्त्र सिखाएं। कोई लड़की लफ्ज याद नहीं करेगी। हाथ जोड़ के आग्रह। बिल्कुल, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। इस मुद्दे पर चर्चा करने का हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, लेकिन जो मामले खुल करके आते हैं, अगर उस मामले पर हम बात नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? सहानुभूति देने के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए भी तो कोई आना चाहिए। तो इस मुद्दे पर, इस मामले पर हमने खुल करके बात की है, खुशबू ने भी बात की है। वहीं इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? श्रद्धा और आफताब की लव स्टोरी को लेकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरीके के मामले देखने और सुनने को ना मिले, और इस तरीके से पूरा देश ना डरे ना सहमे। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सच तक के साथ। जय हिंद। और खुशबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय सच तक न्यूज को दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।